हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मारुति सुजुकी के फंडामेंटल एनालिसिस को करेंगे। अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में कंपनी का जो स्टॉक परफॉर्मेंस है अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले 10,000 के लेवल से अभी करेंटली जो है 5,700 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो देखेंगे कि कंपनी के एक्चुअल बिजनेस पे कितना प्रभाव पड़ा है पिछले कुछ सालों में, और कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को screener.in पे देख के उसको एनालाइज करेंगे और कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको भी जानेंगे। और एफ और डी की जो शेयर होल्डिंग्स है, प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग्स है, वो किस तरीके से पिछले कुछ सालों में चेंज हुए हैं उसको भी एनालाइज करेंगे। और फ्यूचर स्टॉक प्राइस मूवमेंट के लिए कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण है उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए 2018 में दिसंबर में ये 10,000 के लेवल पे था। वहां से अभी देखें तो पिछले कुछ सालों में ये अभी 5,700 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि देखें तो 40% का करेक्शन हो चुका है 2018 से पिछले जो स्टॉक प्राइसेस थे। कंपनी ने 10,000 का जो लेवल था वो 2 बार टेस्ट किया था, एक बार दिसंबर में और फिर जो है जुलाई में 2 बार 10,000 के लेवल पे गया था। फिर कंपनी का जो स्टॉक करेक्शन हुआ वो देख इस कोविड-19 के बाद देखें तो इसमें और भी ज्यादा गिरावट हुई, ये लगभग 4,000 के करीब आ चुका था। फिर यहाँ से अगर देखें तो पिछले एक महीने में कुछ अपवर्ड मूवमेंट आया है और पिछले एक महीने में ही कंपनी 10-12% का मूवमेंट दिखा चुकी है। तो सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पे किस तरीके से पिछले कुछ क्वार्टर से कुछ सालों से प्रभाव पड़ा है उसको देखते हैं। तो अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट को देखें, screener.in पे आ जाते हैं। कंपनी के बैलेंस शीट को सबसे पहले देखने पे पता चलता है हमें कि कंपनी के ऊपर जो बारोइंग्स है वो 182 करोड़ का है, जो कि काफ़ी कम है। यानी कि ये एक्चुअली देखें तो लोन नहीं है, यानी लाइबिलिटीज कर्ज नहीं है। कंपनी के सेल्स को देखें अगर हम, तो जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो कंपनी का जो सेल्स था 2017 में 68,000 करोड़ का था, फिर 79 करोड़ का हो गया, फिर 86 का हो गया और करेंटली अगर देखें तो 75 का है 2020 में। तो सेल्स में जो है किसी तरीके की कमी नहीं आई थी 2019 तक। फिर लेकिन 2020 में अगर हम देखें तो सेल्स में कमी आ रही है। वो वजह है कोविड-19 और जिस तरीके से जो इसका प्रोडक्शन है बंद हो चुका है डिमांड कम होने की वजह से। तो उसकी वजह से देखें तो ये स्टॉक जो है इसका ऊपर नहीं जा पा रहा है। अगर बात करें क्वार्टरली रिपोर्ट की, तो अगर हम देखें जून 2008 में जो इसका सेल्स था वो 22,000 करोड़ का था। फिर अगर हम देखें 22,000 करोड़ से जून 2019 के क्वार्टर में देखें तो 22,000 से घट के 19,000 करोड़ हो गया। तो वहाँ पे भी डिक्लाइन हुआ है उसके सेल्स में, सीधा सीधा यहाँ से देखने को मिल रहा है। और फिर अगर हम देखें अभी मार्च 2020 में जो मार्च अभी बीता है तो जनवरी फरवरी मार्च में 18,000 करोड़ का सेल्स हुआ था। और यही सेम 2019 में मार्च में देखें तो 21,000 करोड़ का सेल्स हुआ था। तो सेल्स में भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, जिसका सीधा असर देखें तो स्टॉक के परफॉर्मेंस पे पड़ रहा है। कंपनी अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनी है। हर दूसरी गाड़ी जो भी लाइट मोटर व्हीकल्स बिकते हैं फोर व्हीलर में, वो हर दूसरी गाड़ी मारुति सुजुकी का होता है। तो अपने मार्केट सेगमेंट की काफ़ी लीडिंग कंपनी है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ जो है उसको देखना बहुत जरूरी है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 556.21 हमेशा से कांस्टेंट रही है, चाहे कोई भी मार्केट का कंडीशन रहा हो। बल्कि आप देखें तो जब स्टॉक के प्राइस इतने गिर चुके हैं तो जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा बहुत मार्जिनली बढ़ाया है। एफ की होल्डिंग अगर हम देखें तो एफ की होल्डिंग कम हुई है दिसंबर 2019 से मार्च 20 तक। बहुत ही मामूली गिरावट है, 2% से भी कम है। और डी की होल्डिंग देखें तो लगभग 1% का इंक्रीमेंट आ चुका है। तो ओवरऑल जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखने पे पता चलता है उसमें कोई बहुत ज्यादा निगेटिव चीज़ें नहीं पता चलती हैं। यानी कि अगर जैसे ही इकॉनमी रिकवर करता है, सिर्फ मारुति सुजुकी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे ऑटो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम थी। जिस तरीके से पिछले एक सालों में इंश्योरेंस के प्राइस बढ़े हैं, व्हीकल इंश्योरेंस के साथ जो BS4 व्हीकल्स पे कुछ बैन लगने की बात हुई थी, जो इनकी सेल्स थी, इन सब को देखते हुए काफ़ी मार्केट में डी ग्रोथ हुआ था। और इकॉनमी अगर रिकवर करती है तो
तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी होगा वो मारुति सुजुकी होगा, क्योंकि ये अपने सेक्टर की सबसे लीडिंग कंपनी है। अब हम बात करते हैं स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की। अगर देखिए यहाँ पे 15 मिनट्स का चार्ट है, तो यहाँ पे क्लियरली अपवर्ड मूवमेंट आ चुका है इस स्टॉक में। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है अपवर्ड है, तो अगर हम डेली पैटर्न पे अगर हम देखेंगे तो जो एक लेवल यहाँ पे हमें महत्वपूर्ण वो है, देखिए तो 65,400 का जो लेवल है। अब देखें अगर हम इसको हम कैंडलस्टिक चार्ट से ना हटा के हम इस या एरिया चार्ट पे आ जाते हैं, तो हम मोटे तौर पे इसके रेजिस्टेंस लेवल को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 6400 का जो लेवल्स है, एक बार, दो बार, यहाँ पे तीसरी बार और यहाँ पे देखिए तो चौथी बार। तो जितनी बार किसी भी प्राइस को, टेक्निकल एनालिसिस का एक सिंपल रूल होता है, अगर किसी भी प्राइस को जितनी बार वो टेस्ट करता है, वो प्राइस उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो 6400 का लेवल है यहाँ पे इस स्टॉक के लिए, देखिए पहले सपोर्ट का काम करता था, तो अभी ये काफ़ी एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। 6400 और ये वाला लेवल भी, ये वाली लेवल जहाँ पे ये तो 6500 का एक मेजर रेजिस्टेंस है। और अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन 6500 को क्रॉस करने के लिए सब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आने की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि सेल्स का फिर से पुराने लेवल पे चले जाना, जो इसके मोनेसर और गुड़गांव के प्लांट जो है बंद पड़े हुए हैं, उनका प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी में स्टार्ट होना। तो जब फ्यूचर के लिए ये अच्छी न्यूज़ आएगी, तो जब भी इकॉनमी रिकवर करेगा, तो ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छा ब्लू चिप कंपनी है। तो इस पे जो है काफ़ी रिटर्न मिलने की चांसेस मिलेंगे हमें, और फिर से ये अपने जो पुराना लेवल है 10,000 का लेवल, वहाँ पे जाने की कोशिश कर सकता। तो यानी इसको जाने में अभी एक अगर देखें तो 2021-22 तक का अगर टारगेट रख के इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो हम किसी भी लेवल पे 5700, 5600, 6000 के लेवल पे हम एंट्री कर सकते हैं, अगर हमारा व्यू लॉन्ग टर्म का है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो हमेशा ध्यान रखें कि 64 और 6500 के बीच में यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस इस स्टॉक के लिए है। तो इन लेवल्स को याद रखते हुए आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो यूजफुल है तो प्लीज़ आप इस पे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।